वो खीर के लिए एक एक प्रकार की जिज्ञासा, एक प्रकार की आकांक्षा उत्पन्न करवाते। लेकिन इतना ही डिफिकल्ट है ये धर्म बोधकर के लिए अपने हाथ में पड़ा हुआ जूठा अन्न को छोड़ना। वो वो अंतिम में अपने छह के छह रीजंस तो पूरे हो गए। अभी ये धर्म बोधकर के पास जो तद्दया नाम की कन्या है उसको इशारा करते हैं कि जाकर के ये खीर, ये परमा अन्न द्रमक को देकर के आओ। और द्रमक बोल रखे भी कि आप खोटा, ये आप गलत आग्रह करना बंद कर दीजिए। मेरे हाथ में जो ये पड़ा हुआ है जूठा खाना, उसको मैं छोड़ ही नहीं पाऊंगा। अगर अगर आपको ओके लगता हो तो ये जूठा खाना जहां पर पड़ा हुआ है, जिस टूटी हुई मटकी के पीस के अंदर, वहां पर आप थोड़ा सा ये खीर मुझे दे। सदगुरु सोच रहे कि अभी भी शायद ये जीव अंधेरे के अंदर है, मोहाधीन अवस्था के अंदर है। ये नहीं जानता कि उसकी सर्व रोगों का मूल ही वही जूठा खाना है जो वो खा रहा है। अगर ये द्रमक को अपने रोगों से बाहर आना है तो उसको उसका जूठा खाना छोड़ना पड़ेगा। वो समझते हैं कि इसके अंदर सत्व की कमी है, ये द्रमक के अंदर शायद स्टार्टिंग में ऐसा पॉसिबल न भी हो कि वो जूठा खाना कंप्लीटली त्याग कर दे और वो अन्न, वो परमा अन्न को ग्रहण कर ले। आज ना शायद एक बहुत ही डिफरेंट एंगल से सिद्धेश गणित गुरु भगवत हमको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज के स्वाध्याय के अंदर ना सिद्धेश गणित गुरु भगवत ने खुद का जीवन का एक ऐसा रहस्य ओपन अप किया हुआ है जो शायद हम में से किसी को मालूम ना हो। सबसे पहले तो हमको इनके रचयिता के बारे में अभी अभी मालूम पड़ा हुआ होगा, और उनके जीवन का एक ऐसा अंग जो शायद हमने कहीं और किसी भी धर्म कथा में देखा ना हो, और उससे बहुत सुंदर प्रेरणा देने का प्रयत्न सिद्धेश गणित गुरु भगवंत कर रहे हैं। द्रवक हाथ में जूठा खाना पड़ा हुआ है वो मटकी के टुकड़े के अंदर, और यहाँ धर्म बोधकर से बात कर रहे हैं कि अगर आपको परमा अन्न देना है तो साथ में ही दे दीजिए। मैं इसको फेंक करके ये लेने वाला नहीं, वो तो आप भूल ही जाना। धर्म बोधकर समझते हैं कि ये अभी मोहाधीन अवस्था के अंदर है, ये जूठा खाना ही उसके सर्व रोगों का मूल है। अभी तक जानता नहीं है, नो प्रॉब्लम। इशारे से तद्दया को बोलते हैं कि अपने पास जो खीर है वो उसको उसका जूठा हुआ जूठा खाना जिस मटकी के टुकड़े के अंदर पड़ा हुआ है उसके अंदर तू एक खीर 2 चम्मच दे दे। जैसे ही वो खीर ये नमक के पात्रा के अंदर आई, उसने वो खीर को चखा। उसको लगा कि ये तो दिव्य स्वाद है, ऐसा स्वाद मैंने जीवन में कभी भी नहीं चखा। मैं पूरा का पूरा जीवन ये जूठा खाना, ये बासी खाना, सड़ा हुआ खाना खा खा करके मेरी तृष्णा को तृप्त कर रहा था, लेकिन ऐसा सुंदर स्वाद, ये आह्लादक आनंद मुझे अब तक जीवन में नहीं मिला। जैसे धीमे 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 वो परमा अन्न खा रहा है ये द्रमक, उसके जो इनबिल्ट रोग थे, नेत्र का रोग था, उल्टी का रोग था, ज्वर का रोग था, उन्माद का रोग था, ये सारे के सारे रोग एकदम तेजी से उसके बॉडी से निकल रहे, बाहर निकल। उपमिति भवरवंश कथा की शुरुआत के अंदर ना लगभग अलग अलग 7 या 8 रोग जो ये क्रमक को हुए हैं, उसकी उपमा उपमेय और हेतु के द्वारा संसारी जीव को किस प्रकार के रोग हुए हैं उसकी सरखामणी करते हैं। तो उसमें एक एक करके रोग द्रमक के बॉडी से निकलते जा रहे हैं, और ये हो गया उपमा। द्रमक ने परमा अन्न खाया, परमा अन्न के द्वारा नेत्र रोग था, ज्वर का रोग था, उल्टी का रोग था, वो 1 बाय 1 करके द्रमक के बॉडी से दूर हो रहा है, कम हो रहा है उपमेय। जैसे ही जैसे ही ये धर्म बोध कर, यानी कि सदगुरु भगवंत के द्वारा देश वीरती ये श्रावक को मिल जाती है, उससे पैसे का, व्यापार का, धंधे का, विषय कषायों का जो राग है, वो राग जो छोड़ नहीं सकता संसारी जीव, लेकिन फिर भी उसका जो आसक्ति है उसके प्रति, वो थोड़ी 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 कम होती आ जाती है, प्रोवाइडर की वो जो देश वीरती है, वो देश वीरती को द्रमक ग्रहण करे, यानी कि संसारी जीव ग्रहण करे। संसार के प्रति राग खड़ा है,
ध्रमक के हाथ में अभी भी जूठा खाना पड़ा हुआ है, लेकिन परमा अन्न की इतनी ताकत कि जूठा खाना पड़ा होने के बावजूद भी अगर उसका सेवन करने में आए तो अंदर के रोगों को कंप्लीटली जड़मूलन करने की शक्ति वो परमा अन्न के अंदर है। अभी तक घर छोड़ा नहीं है, अभी तक धंधा छोड़ा नहीं है, अभी तक परिवार को छोड़ा नहीं है, लेकिन देश वृद्धि मिली, देश चरित्र मिला हुआ है, देश चरित्र के साथ ये परमा अन्न मिला हुआ है। और अभी द्रमक एक थोड़ी एक तान में आ जाता है कि हाँ, मेरे पास कुछ है। इतने समय से जो ये अदृश्य मूल्य पर्यंतम नगर के अंदर मैं भिखारी पने के अंदर घूम रहा था, लोगों के घर पर उनका दरवाजा नॉक करते हुए जूठा खाना बासी खाना कलेक्शन कर रहा था और बहुत ही दयनीय स्थिति में मैं अपना जीवन का गुजारा कर रहा था। आज वो दयनीयता चली गई, आज वो दरिद्रता चली गई और आज मुझे ये अमृत का स्वाद मिला। अब इतने समय तक जो मैं जहर जैसा खाना खा रहा था, वो जहर को जो मैं आवश्यक समझ रहा था, आज मालूम पड़ा कि जहर आवश्यक नहीं है, ये अमृत आवश्यक है। ये फीलिंग, ये परमा अन्न, ये खीर को खाने के बाद अंदर की जो जो अनुभूति है, उसकी संवेदना करते हुए ये ध्रमक एक 4 स्टेप्स आगे बढ़ते टुवर्ड्स धर्म बोध कर और धर्म बोध करके पैर पकड़ लेते कि आप ही मेरे नाथ हो, आप ही मेरे तारणहार हो, आप ही मेरे सर्वस्व हो, आप ही मेरे मोक्ष मार्ग के साथी हो, आप ही मेरे मोक्ष मार्ग को दिखाने वाले हो, आप ही मुझे मोक्ष तक पहुंचाने वाले हो, आप ही मेरे सर्वस्व। इस प्रकार की वाणी से गदगद होकर के द्रवक धर्म बोध करके पैर पकड़ लेते, धर्म बोध कर उनको खड़ा करते हैं कि खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। ये ये तो कितना मिथ्या वचन तू बोल रहा है द्रमक। तेरे और मेरे अगर कोई नाथ हो सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा। सिद्धार्थ गणि अपने जीवन की कथा के द्वारा ये प्रथम प्रस्ताव का एंडिंग की तरफ अपने को लेकर के जाते हैं कि ये पूरे के पूरे प्रथम प्रस्ताव से अगर हमको कुछ सिंगल लाइन में लेना हो तो ये शिष्य की कृतज्ञता और गुरु की कृतज्ञता। शिष्य की कृतज्ञता ये कि मुझे इस भाव के अंदर धर्म नाम का अगर तत्व मिला हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे सदगुरु के कारण मिला हुआ है। वो सदगुरु ही मुझे परमात्मा लगे, सदगुरु ही मुझे सर्वस्व लगे, ये शिष्य की कृतज्ञता। और गुरु ये इसमें से एक भी अंश लेने को रेडी नहीं, वो उनकी कृतज्ञता। शिपाल राजा और मैना सुंदरी का रास, हम सबने बहुत अच्छी तरह से ये कथा को जानते हैं। शिपाल राजा की शादी मैना सुंदरी के साथ हो जाती है, उनको कोढ़ वाला पति मिलता है, परमात्मा की बहुत सुंदर भाव से अष्टप्रकार की पूजा करते हैं, नवपत जी की आराधना करते हैं, धीमे 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 करके शिपाल राजा का जो कोढ़ है वो जाना शुरू हो जाता है। 9 दिन की क्रिया करते हैं, रोज आंबे, रोज परमात्मा की सुंदर द्रव्यों से पूजा और साथ में सुविशुद्ध ब्रह्मचर्य की पालना। 9 दिन की एंडिंग में वो कोढ़ कम होना शुरू हो जाता। वहां पर एक श्रावक ये मैना सुंदरी को पूछते हैं कि ये जो परमात्मा के कंठ में रखी हुई पुष्प माला उड़ करके आपके कंठ में आ गई, आपके पति का ये कोढ़ का रोग नाश हो गया, इसके पीछे कारण क्या? व्हाट इज द रीजन? मैना सुंदरी ऐसा नहीं बोलती है कि ये तो मैंने क्रिया करी इसके लिए, तो मैंने आंबेल किया इसके लिए, तो मेरी श्रद्धा थी इसके लिए, ये तो हमारा पुरुषार्थ था इसके लिए, 9 दिन तक हमने दिन प्रतिदिन परमात्मा की पूजा करी इसके कारण हुआ, ऐसा भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे जो अभी सक्सेस मिला हुआ है उसके पीछे अगर कोई कारण हो तो वो एकमात्र कारण ऐसो सब वो गुरु पसायो। अभी तक मुझे जो कुछ भी जीवन के अंदर मिला हुआ है उसके पीछे का कोई कारण हो, वो गुरु भगवंत का आशीष। ऐसो सब वो गुरु पसाय, गुरु भगवंत की पसाई थी, गुरु भगवंत की करुणा थी, गुरु भगवंत का मार्गदर्शन था, तो इसके कारण मैं इस लेवल तक पहुंच सकी। ऐसा उत्तर मैना सुंदरी के मुख से निकल जाता। हम साधना कर रहे हैं, अगर ऐसा विचार भी साधक के मन में आ जाता है तो समझ लेना कि हम साधना के पथ से विचलित हो रहे हैं। मैंने कोई सुकृत किया, मैंने फलाना किया, मैंने ये किया, मैंने यहाँ पर दान दिया, मैंने ये लाभ लिया, मैंने ये तपश्चर्या की,
मैंने शासन का ये कार्य किया। अगर हमको ऐसा दिमाग में विचार भी उत्पन्न हो जाता है तो समझ लेना कि हम अपनी साधना से दूर। सो जो कुछ भी मेरे द्वारा हुआ है वो सिर्फ भगवान गुरु और भगवान के द्वारा स्थापित शासन की शक्ति के द्वारा हुआ है, बाकी मेरा इसमें कोई योगदान नहीं। आचार्य भगवान प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा एक एक रफ एस्टिमेट लेना तो अभी जितने भी गुरु भगवंत हमको नजर आते हैं, साधु भगवंत और साध्वी जी भगवंत, उसमें से अतिशयोक्ति के बिना 70% ऑफ द गुरु भगवंत अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिनके शिष्य या प्रशिष्य की परंपरा में आते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ दादा गुरु प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा। इतने विशाल श्रमण और श्रमणी वृंद के गच्छाधिपति प्रेम सूरी दादा के पहले के काल के अंदर 40, 50, 60, 70, मैक्सिमम 80 गुरु भगवंत विचरण कर रहे थे। ये प्रेम सूरी दादा ने इतनी जबरदस्त अपनी वैराग्य की धारा को बाहर जन जन तक लेकर के आए, जिसके कारण एक दीक्षा लेने की पूरी एक प्रथा चली, एक ट्रेंड शुरू हुआ। ट्रेंड सेटर थे दीक्षा के युग में ये प्रेम सूरी दादा। 300-400 श्रमण श्रमणी भगवंत उस समय उनके पास मौजूद थे और एक श्रावक पधारते हैं। श्रावक उनको वंदन करके कहते हैं कि आप तो 300-400 साधुओं के सर्जनहार है, इतने विशाल श्रमण श्रमणी वृंद के आद्य प्रणेता है, पूरे के पूरे इस शासन के थर्ड समान आप यहाँ पर विराजमान है। बाकी जितने भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो या तो ब्रांचेस है या फूल है या फल है, लेकिन ये पूरी की पूरी सिस्टम की कोई थर्ड कोई ट्रंक हो तो वो आप। इस प्रकार की उनकी अनुमोदना करते हैं प्रेम सूरी दादा की। और अगर वास्तविकता में देखे जाए तो प्रॉपर ही था। उनके पहले सिर्फ 80 गुरु भगवंत थे। उनके दीक्षा लेने के बाद उनके वैराग्य से प्रतिबोधित होकर के 300 से 400 गुरु भगवंत की संख्या हो गई, जो आज 10-12 हजार तक चली गई। और लगभग 80-90-100 साल की घटना, पहले की घटना। और उस समय प्रेम सूरी दादा कहते हैं कि जो थर्ड था वो थर्ड तो कब का देवलोक गमन हो गया, और थर्ड पीछे से छोटी सी एक पत्ता छोड़ करके गया है, हुआ है वो पत्ता यानी कि मैं। माता तो कब की चली गई, पीछे बालक को छोड़ करके चला गया। मैं न तो गच्छाधिपति हूँ, मैं न आचार्य भगवंत हूँ, मैं नहीं ये 300-400 का गुरु भगवंत भी हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पत्ता समान। साधना की सभानता, साधना की सभानता, साधक पने की सभानता, तपस्वी की तपश्चर्या की सभानता, वो साधना में विघ्न उत्पन्न करती है। मैंने कोई तपस्या करी हुई है, मैं इतना तप करता हूँ, मैं इतना ज्ञान का आदान प्रदान करता हूँ, मैं इतना स्वाध्याय करता हूँ, मैं इतना सुविशुद्ध रूप से परमात्मा की पूजा करता हूँ, अगर कहीं पर भी ऐसा विचार मात्र भी आ जाए, साधना के अंदर विघ्न उत्पन्न करता है ये विचार। महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा, अगर वो न होते तो शायद आज हमारे पास जो श्रुत का सर्जन है वो बहुत बहुत कम हो। जितना भी हमारे पास आज उपलब्ध श्रुत का खजाना है उसमें सबसे ज्यादा थैंक्स किसी को जाता हो तो वो ये महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज, ग्रंथ के सर्जनहार। उनके ग्रंथ की कॉपी कोई करते हैं और कॉपी करने वाले के नीचे उनके गुरु का नाम लिखा हुआ होता है। यशो विजय जी महाराजा वो न्याय विशारद थे, न्याय मूर्ति थे, श्रुत के सर्जनहार थे। उनकी कॉपीज के अंदर, उनकी नकलों के अंदर उनके गुरु का नाम परम पूज्य नए विजय जी महाराजा का नाम आता है। श्री नय विजय विबुध पद सेवक वाचक यश कहे साचो जी। तो आश्चर्य लगता है कि कॉपीज, नकलों के अंदर रचयिता के गुरु भगवंत का नाम कैसे। तब अपने एक ग्रंथ के अंदर ये रचयिता महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा क्लैरिफाई करते हैं कि जितनी भी यहाँ पर प्रस्तावना मैंने रखी गई है द्वात्रिंशत द्वात्रिंशिका नाम के ग्रंथ के अंदर, ये गुरु भगवंत अद्भुत
कार्य, अद्भुत तत्व को ओपन अप करते हैं। कुल 32 श्लोक, 32 चैप्टर, और एक एक चैप्टर के अंदर अलग अलग तत्व। द्वात्रिंशत द्वात्रिंशिका नाम का पुस्तक, नाम का सर्जन ये महोपाध्याय के द्वारा, उनके अंदर लिखते हैं कि मैं निर्गुण हूं, मैं पापी हूं, मैं अधम हूं, मैं नीच हूं। इस प्रकार की भाषा कौन यूज करता है? महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा। मैं निर्गुण हूं, मैं पापी हूं, मैं अधम हूं, मैं नीच हूं। ये तो गुरु ने उपकार किया कि गुरु ने मुझे ये धर्म के अंदर एंट्री दी। उनका उपकार, मैं किसी भी भव में उनके ऋण से मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इसीलिए मेरी हर एक कृति के अंत में नए विजय गुरु भगवंत का सेवक यश, बस इतना सा। मेरा नाम तो बस एक फॉर्मेलिटी वहां पर रखनी पड़ती है, इसके लिए मैं रखता हूं। लेकिन मैंने जितने भी ग्रंथों की रचना करी है, उसका सर्वस्व श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो मेरे गुरु नया विजय। शिष्य की कृतज्ञता। चातक नाम का एक पक्षी होता है, शायद हमको आज शहरों के अंदर तो ज्यादा मालूम ना हो, लेकिन ये एक ऐसा पक्षी होता है जो पूरा का पूरा साल पानी नहीं पीता, और सिर्फ बारिश का जो पानी आता है वो ही पानी ये चातक पीता है। कहीं पर भी तालाब का या नदी का या झरने का या समुद्र का या ऐसा कहीं कोई भी पानी ये चातक नाम का पक्षी पीता नहीं है। ये चातक पक्षी पूरा साल सिर्फ वो मेघ यानी कि बारिश के पानी का वेट करता है कि बारिश का पानी पीने के बाद ही मेरी तृष्णा शांत हो पाएगी। बाकी ये तालाब का, समुद्र का या नदी का, नहर का, बोरवेल का, ये पानी से मेरी तृष्णा शांत होने वाली है नहीं। ऐसे चातक एक छोटे से बच्चे को जन्म देता है। तो बच्चा अभी अभी जन्मा हुआ है, उसका अभी तक जीवन में उसने पानी को टेस्ट नहीं किया होगा, लेकिन मालूम है प्यास लग रही है, कुछ प्रवाही जैसा तत्व अगर मिल जाए या पी लूं तो अंदर की मेरी तृष्णा शांत हो जाएगी, ऐसा मालूम है। गर्मी के दिनों के अंदर चातक का बच्चे का जन्म हुआ। गर्मी के अंदर 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3, 4, 6, 6 महीने तक वो चातक का बच्चा आकाश की तरफ नजर डाल करके बैठा हुआ। बस मन के अंदर एक 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 इच्छा कि अभी बारिश आए, अभी बारिश आए, पानी आए तो मैं पीऊं, बहुत प्यास लग रही है, अभी पानी आए, अभी पानी आए। ये इच्छा के अंदर 6 6 महीने ये चातक का बच्चा गुजार देता है। और अभी बस ऑलमोस्ट दी एंड होने वाला है। अभी प्राण निकलू निकलू करके अंदर से बहुत लंबा समय हो गया। जन्म लेने के बाद 6 6 महीने तक पानी नहीं पिया इस चातक के बच्चे ने, चातक नाम के पक्षी के बच्चे ने। और अभी बस ऑलमोस्ट आखिरी घड़ियां चल रही। अभी अभी किसी भी क्षण प्राण यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस अवस्था के अंदर वो बच्चा आ जाता है, लेकिन अभी भी उसकी आंख आकाश की मीत की तरफ देख रही है। अभी कहीं से कोई कोई अंसार मिल जाए, कोई ऐंधाण मिल जाए कि यहाँ पर बारिश होने वाली है। और वहां पर वो चातक के बच्चे को दिखाई देता है कि एक बादल कहीं दूर से अपने साथियों के साथ इस तरफ आ रहा है। हवा में नमी बढ़ गई है, ठंडक ज्यादा हो चुकी है, और वो मेघ बराबर कि चातक के बच्चे के ऊपर आकर के स्थिर हो जाता है, और बस क्षण भर के अंदर भरपूर मात्रा में बारिश शुरू हो जाती है। चातक का बच्चा जो 6 6 महीने से पानी के लिए वेट कर रहा था, वो अधमुए हालत के अंदर अपना मुंह खोल करके बैठा है झाड़ के ऊपर, और एक एक करके बारिश की बूंद उसके बॉडी के अंदर जा रही। जो उसका मुंह जो प्रवाही को पीने के लिए 6 6 महीनों से लालाई था, 6 6 महीनों से वेट कर रहा था, जिसने जन्म के बाद एक बूंद पानी नहीं पिया, अब उसके मुंह के अंदर बारिश का मेघ का मीठा स्वच्छ जल जा रहा है। मुंह जो कंप्लीटली ड्राई हो चुका था उसमें थोड़ी चेतना आ जाती है। धीमे 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 वो सुखाए हुए कंठ की तरफ वो पानी की बूंद आगे बढ़ती है। वो सूखा हुआ कंठ के अंदर एक एक्टिवनेस आ जाती है। 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 10 बूंद, 15 दो बूंद, 20 बूंद, बस वो चातक मुंह खोल करके बैठा हुआ। और धीमे 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 बारिश का पानी वो चातक के मुंह के अंदर जा रहा है।
और उससे उसकी तृष्णा शांत हो जाती। ये मर जाने वाला था ये बच्चा, लेकिन बच्चा, ये पूरी की पूरी घटना को द्वात्रिंशिका नाम के ग्रंथ के अंदर महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा श्लोक के द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं कि ये चातक का बच्चा जो बादल को देख रहा था, उसके मन में एक कल्पना थी, उसकी दृष्टि के अंदर एक कल्पना थी, भावों की कल्पना थी कि ये बारिश आएगी, पानी मिलेगा और मैं शायद बच जाऊंगा। वो बादल ने चातक के बच्चे को दिया क्या? उसका शायद मेजरमेंट हम नहीं कर पाएंगे। शायद कितना कितना 15 बूंद, 20 बूंद पानी, पाव लीटर पानी, आधा लीटर पानी, एक घूंट पानी या एक गिलास जितना पानी। लेकिन बादल ने ये नहीं दिया है, बादल ने वो चातक के बच्चे को जीवन दिया। अगर वो बादल न होता तो चातक का बच्चा मर जाता। वो बादल ने चातक के बच्चे को जीवन प्रदान किया हुआ है। बाहरी दृष्टि से ऐसा अगर देखे तो हाँ, आधा लीटर, 1 लीटर, 5 लीटर, एक गिलास तक पानी वो चातक ने पिया, वो बारिश के माध्यम से। तो बारिश ने सिर्फ आधा लीटर या पाव लीटर पानी ही दिया हुआ है, लेकिन चातक के नजर से अगर देखने में आए तो कंप्लीटली उसका जीवन वो बादल ने दिया। यशो विजय जी महाराजा सैकड़ों ग्रंथ के रचयिता, न्यायाचार्य, न्याय विशारद की जिनको जिनको पदवी दी गई है, वो बोलते हैं कि मैं वो चातक के बच्चे बच्चे के माफिक मर जाने वाला था संसार के अंदर, अलग अलग विषय कषाय के अंदर लिप्त होकर के मैं मेरा जीवन सत्यानाश करने वाला था। और मेरे गुरु नया विजय जी वो बादल बनकर के बरसे। उन्होंने कितना दिया ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे अंदर जितना भी है वो उनके द्वारा दिया गया है। बारिश ने मुझे कितना दिया वो मुझे मालूम नहीं, शायद पाव लीटर होगा या पाव ग्लास होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे बॉडी के अंदर जितना भी पानी भरा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ वो बादल की देन है। इस प्रकार की कृतज्ञता ये महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा अपने ग्रंथ के अंदर लिखते हैं। पहला नंबर शिष्य की कृतज्ञता और दूसरा नंबर गुरु की कृतज्ञता। गुरु शिष्य के तरफ से मिलने वाला यश, उसका एक भी अंश जिसको लेना नहीं, जिसको शिष्य के प्रति मिलने वाले सम्मान का अंश उसको चोरी लगे, उसकी प्रशंसा उसको तीर समान अंदर बॉडी में खूंचे, जिसकी एक एक प्रशंसा की धारा ये गुरु को कांटे की समान चुभती हो, वो गुरु की कृतज्ञता। इनको अपने शिष्य की कीर्ति के द्वारा अपनी प्रशंसा जो मिल रही है वो तलवार समान लगे, वो गुरु की कृतज्ञता। हमारे यहाँ पर ना दीक्षा की जो विधि होती है, शायद किसी किसी ने देखी हुई होगी लाइव में। दीक्षा जब देने में आती है या फिर कोई भी गणी पदवी या पन्यास पदवी या बड़ी दीक्षा वगैरह, जब कभी भी ऐसी पदवी देने का अवसर प्रोग्राम होता है, तब उसमें मुख्य एक एक जगह पर गुरु भगवंत मिश्रा दाता गुरु भगवंत विराजमान होते हैं, जो पद प्रदान करते हैं, जो पूरी की पूरी क्रिया उनके उनके निश्रा के अंदर होती। तो ये हर एक जहां जहां पर ये पद प्रदान करने का प्रोग्राम का क्रिया आती है, उसके अंदर बहुत सुंदर एक शब्द आता है, हमा समनानम हथेनम। शायद किसी ने अटेंड किया हुआ ऐसा कुछ कार्यक्रम तो उनको मालूम होगा कि ये पद जो निश्रादाता गुरु भगवंत होते हैं वो बोलते हैं, हमा समनेनम हथेनम, यानी कि मैं यहाँ पर आचार्य बन के नहीं बैठा, मैं यहाँ पर गच्छाधिपति बन के नहीं बैठा, मैं यहाँ पर निश्रा दाता बनकर भी नहीं बैठा, मैं यहाँ पर साधु बनकर भी नहीं बैठा। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूर्वाचार्यों का एक प्रतिनिधि बनकर के बैठा हुआ। जितने भी पूर्व के अंदर महान आचार्य भगवंत हो गए, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैं यहाँ पर विराजमान हूं। ये ये भाव हमा समनेनम हथेनम दर्शन करा। भले मैं यहाँ पर बैठ करके किसी भी मुनि भगवंत को पन्यास जी की पदवी दे रहा हूँ या फिर किसी भी पन्यास जी भगवंत को आचार्य की पदवी दे रहा हूँ, ऐसा भले लोगों को लगे, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में खमा सम्मेनम हथेनम बोलने के द्वारा मैं इस बात को सबके दिमाग के अंदर स्थिर कर देता हूँ कि मैं न आचार्य हूँ, मैं न उपाध्याय हूँ, मैं न साधु हूँ, मैं न गच्छाधिपति हूँ। इस क्षण में यहाँ पर जो मैं सेंटर में बैठा हुआ हूँ वो सिर्फ और सिर्फ पूर्वाचार्यों का प्रतिनिधि के रूप में बैठा हुआ।
सिद्धेश्वरी गुरु भगवान प्रथम ग्रंथ का प्रथम प्रस्ताव अंत में ये द्रमक उसके अंदर के जो 6 बहाने हैं, ये बहानों को बहुत ही सुंदर प्रकार से धर्म बोधकर के द्वारा एक एक करके उस बहानों का खंडन करने के द्वारा प्रथम प्रस्ताव को समाप्त करते हैं। प्रथम प्रस्ताव के समाप्त के अंदर बहुत ही सुंदर गाथा, जिसके अंदर आज हमको जानना है। आचार्य हरिभद्रो में धर्म बोध करो गुरु प्रस्तावे प्रथमो हंतः स वादो निवेदितः, यानी कि यहाँ पर प्रथम प्रस्ताव पूरा होता है और मैं मेरे गुरु आचार्य हरिभद्र सुरीश जी महाराजा को वंदन करता हूँ। ये ना बहुत ही ज्यादा पेचीदा ये श्लोक। आचार्य भगवान सूरी पुरंदर हरिभद्र सुरीश जी महाराजा विक्रम की 5वीं शताब्दी के अंदर हो गए। उपमिति भवप्रपंच कथा के रचयिता आचार्य भगवान सिद्धेश्वरी महाराजा विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंदर हो गए। दोनों के बीच में लगभग 1000 साल का गैप, 1000 ईयर्स। उपमिति भवप्रपंच कथा के रचयिता सिद्धेश्वरी गुरु भगवान, और यहाँ पर श्लोक के अंदर जिस हरिभद्र सूरी महाराजा को वंदना देने में आती है, जिनको गुरु के स्थान पर विराजमान करा हुआ है, ऐसे हरिभद्र सूरी जी महाराजा वो 5वीं शताब्दी के अंदर हो गए। 1000 साल का अभी ये कुल 1500 साल पहले हरिभद्र सूरी जी महाराजा हो गए। तो एक सवाल आता है कि उनको गुरु क्यों? आखिरकार उनको जिन्होंने जिन्होंने दीक्षा दी हुई थी सिद्धेश्वरी गुरु भगवान को, उनको गुरु मानना चाहिए था, उनका नाम यहाँ पर लेना चाहिए था। लेकिन हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा को यहाँ पर गुरु क्यों बनाया? हमको प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको गुरु बनाओ या न बनाओ, उनका निजी मामला हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहस्य होगा इनके पीछे की इतना बड़ा समय की अवधि हो जाने के बाद भी सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत ने अपने प्रथम प्रस्ताव के अंत में हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा को अपना गुरु क्यों माना? तो बात आती है बहुत सुंदर घटना। यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत अपने जीवन का वो काला पन्ना अपने सामने ओपन अप करते हैं, जिसके द्वारा हमको सीख मिल सके। सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत अपनी खुद की कथा यहाँ पर ओपन अप करते हैं कि जब दीक्षा लेने के बाद मैं यानी कि सिद्धर्षि गणी जब अलग अलग तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर रहा था अपने गुरु के सानिध्य में रहने के बाद, तब मुझे एकाएक एक बार ऐसा लगा कि मुझे बौद्ध दर्शन नाम का जो दर्शन है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। हमारे यहाँ पर जैन शासन के अंदर ना 6 दर्शन, 6 दर्शन की बात आती है। सांख्या दर्शन, बौद्ध दर्शन, मीमांसा दर्शन, अलग अलग इस प्रकार के 6 दर्शन, 6 धर्मों की बात आती है, जिनके अंदर कुछ छोटे मोटे तत्वों की मिस इन्फॉर्मेशन होने के कारण वो लोकोत्तर धर्म बन नहीं पाए। तो इस प्रकार से जो जो गुरु भगवंत जिन्होंने संयम के अंदर कुछ 15, 20, 25 साल गुजारे हुए हैं, उन गुरु भगवंतों को अनुमति दी जाती है कि वो भी जैन दर्शन के साथ साथ 6 अलग अलग दर्शन भी पढ़े। उसके अंदर भगवत गीता भी आ जाती है, उसके अंदर बौद्ध का जो उनका ग्रंथ होगा वो भी आ जाता है, जिसके कारण ये मुनि भगवंत अभी तटस्थ रूप से निर्णय कर पाए कि हर एक दर्शन में से जैन दर्शन सर्वश्रेष्ठ क्यों। स्टार्टिंग में तो रट्टा मार लिया कि जैन प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जयति शासनम, बराबर है, जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, उसके अलग अलग अंगों के बारे में, तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, लेकिन अभी विजन को ब्रॉड करना है, बाकी अलग अलग दर्शनों को भी न्यूट्रलिटी से पढ़ना है, जानना है, और फिर स्व को एक बोध होगा कि हाँ इसमें ये तत्व मिसिंग है, इसके लिए ये अधूरा कहलाएगा। ये करने के बाद वो मुनि भगवंत के जीवन के अंदर एकदम तटस्थता, श्रद्धान उत्पन्न हो जाती है जैन दर्शन के प्रति। ये एक नॉर्मल रूटीन कोर्स है जो आज भी हर एक गुरु भगवंत फॉलो करते हैं। दीक्षा के स्टार्टिंग के अंदर ये 6 दर्शन सुनाने में नहीं आते, एक बार वो परिपक्वता आ जाती है, जैन दर्शन के अलग अलग तत्वों को जान लिया हुआ होता है, फिर गुरु भगवंत ही उनको अलग अलग दर्शन, भगवत गीता हो या महाभारत हो या बौद्ध के ग्रंथ हो, उसका प्रॉपरली स्वाध्याय करवाते। तो सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत को मन ही मन एक बार इच्छा हो चुकी कि मुझे बौद्ध दर्शन पढ़ना है, मुझे उसको डिटेल में जानना है, और मुझे बौद्ध दर्शन के अंदर जो मिसिंग चीज है उसको फाइंड आउट करना है।
अपने गुरु भगवंत के पास जाता हूँ, ऐसा फर्स्ट पर्सन में इस सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत अपनी कथा को व्यक्त करते हैं कि मुझे एकाएक मन के अंदर ऐसी इच्छा हो गई और इस इच्छा में आगे बढ़ते हुए मैं मेरे गुरु भगवंत के पास गया और मैंने मेरी इच्छा व्यक्त की कि मुझे बौद्ध का जो दर्शन है उसका अभ्यास करना। गुरु भगवंत कहते हैं कि अभी टाइम है, अभी शायद परिपक्वता आई नहीं, अभी आप छोटे हो, अभी थोड़ा जैन दर्शन का ज्ञान प्राप्त कर लेना, उसके बाद आपको मैं बौद्ध दर्शन पढ़ने की अनुमति दूंगा। जिस प्रकार ना व्याख्यान प्रवचन के अंदर अगर गुरु भगवान कोई चीज हमको बोलते हो और अगर वो चीज हमारे दिमाग में सेट ना हो तो हम तुरंत वो चीज को निकाल फेंकते हैं। हम अलग अलग अपने ही मन के तर्क वितर्क उत्पन्न करके वो चीज का खंडन अपने ही दिमाग में कर लेते हैं। इसी प्रकार मैंने, यानी कि सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत बोलते कि मैंने भी मेरे गुरु गुरु की बात को उड़ा दिया। मैं इतना स्वाध्याय कर रहा हूं, मैंने इतना जीवन के अंदर संयम आराधना करी हुई है, मेरा गुरु के प्रति विनय का भाव, सेवा का भाव, वैयावच का भाव उत्कृष्ट मात्रा में पड़ा हुआ है। अभी तो क्या मर्यादा मुझे फॉलो करनी है, मैं तो बौद्ध दर्शन पढ़ करके ही रहूंगा। और तीव्र इच्छा गुरु भगवान के सामने प्रकट करना शुरू कर देते हैं, उनको एक प्रकार से आर्म ट्विस्टिंग करना शुरू कर देते हैं कि बस आपको तो मुझे अलाउ करना ही पड़ेगा, मैं बाय हुक या बाय क्रुक तो बौद्ध दर्शन पढ़ करके ही रहूंगा। उस समय मेरे गुरु भगवंत यानी कि सिद्धेश्वरी गणित गुरु गुरु के गुरु भगवंत वो समझ जाते हैं कि इस समय इसको रोकना शायद डिफिकल्ट होगा, इस समय शायद इसके मन की जो धारा है, जो आसक्ति है बौद्ध दर्शन को पढ़ने की, उसमें से इसको पीछे लाया नहीं जा सकता। तो एक बाधा, एक नियम दे देते हैं ये गुरु भगवंत सिद्धर्षि गण यानी कि मुझे, क्या कि बस आप मुझे इतना वचन देना कि बौद्ध दर्शन पढ़ते 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 कहीं ऐसी कोई क्षण आ जाए जहां पर आपको लगे कि बौद्ध दर्शन ही करेक्ट है और जैन दर्शन वो गलत है, वो आधा अधूरा है, वो मिथ्यात्वी है। अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगे तो मुझे आपसे वचन चाहिए कि आप आपका जो ओघा है वो वापस देने के लिए आप मुझ तक पहुंचोगे। कहीं पर भी बौद्ध दर्शन पढ़ते हुए अगर आपको ऐसा लगे कि बौद्ध दर्शन ही करेक्ट है, जैन दर्शन अधूरा है, आपको छोड़ना है, आपको दीक्षा के अंदर अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ना, आपको बौद्ध की दीक्षा लेनी है, अगर आपको ऐसा विचार भी आए, मैं आपको नियम देता हूं कि आप आपका जो ओघा है उसको वापस देने के लिए आप मेरे पास जरूर आना, उसको वहीं कहीं पर साइड में छोड़ मत देना। सिद्धेश्वरी गुरु भगवान बोलते हैं कि ये मेरा वचन है, आपको आपके शिष्य के ऊपर भरोसा नहीं, मैं चाहे आकाश पाताल एक हो जाए, मैं कभी भी बौद्ध दर्शन के अंदर मेंटली सेटल नहीं होऊंगा। लेकिन ये अगर आपका आग्रह है तो मैं सिद्धर्षि गणी आपको वचन देता हूं कि अगर कभी भी कोई भी क्षण बौद्ध दर्शन पढ़ते पढ़ते मेरे मन के अंदर उसके प्रति सद्भाव जागृत हो जाए, बौद्ध दीक्षा लेने का अगर मुझे मन हो जाता है, तो सबसे पहले मैं ये ओघा आकर के आपके चरणों में अर्पण कर दूंगा। ये मेरा वचन है आपको। तो ये वचन लेने के बाद गुरु ने उनको अलाउ किया और जहां पर बौद्धों का मठ था वो मठ में जाकर के ये सिद्धर्षि गणी यानी कि मैं रहना शुरू कर देता। वहां पर कुछ दिन गए, कुछ महीने गए, 2 3 4 साल निकल गए, हर एक एंगल का बहुत ही बारीकी से मैंने बौद्ध दर्शन का अभ्यास करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ पर भौतिकता के अंदर ना नॉलेज इज वेल्थ ऐसा बोला गया कि ज्ञान वो संपत्ति है, ज्ञान वो वैभव है, ज्ञान अगर मिल गया तो सब कुछ मिल गया। इंफॉर्मेशन, डेटा इज द न्यू ऑयल, ऐसा हमारे यहाँ पर बोलने में आता है कि आज नॉलेज जिसके पास है, इंफॉर्मेशन जिसके पास है, डेटा जिसके पास है, वो किंग है। हमारे शासन के अंदर, लोकोत्तर शासन के अंदर ये बात से भी ऊपर एक सेंटेंस आता है कि ज्ञान से भी अगर कुछ बड़ा है तो वो है पात्रता। पात्र व्यक्ति को अगर ज्ञान देने में आता है तो वो स्व और पर के लिए कल्याणकारी बनता है। अपात्र को अगर ज्ञान देने में आता है तो दो चीजें होती है, एक तो खुद का अधपतन और दूसरा ज्ञान का डीवैल्यूएशन होना शुरू हो जाता है। व्यक्ति खुद का सर्वनाश वो ज्ञान से लेकर के आ जाता है। आज हम जानते हैं कि अपात्र व्यक्तियों के हाथ में ऐसा पावर, ऐसा नॉलेज, ऐसा ज्ञान आ चुका है कि जिसके कारण वो पूरा का पूरा अपना मन के विचारों को
बाकियों के ऊपर फोर्सफुली भी इम्प्लाई करते हैं। घड़ा जब कच्चा होता है तब कच्चे घड़े के अंदर पानी भरने में नहीं आता, बिकॉज कच्चा घड़े के अंदर पानी भरा तो घड़ा फूट जाएगा, पानी लीक हो जाएगा। वो कच्चे घड़े को धूप के अंदर या आग अग्नि के अंदर सेका जाता है, उसके बाद उसका जो परिपक्वता हो जाती है तब उसको ज्ञान की उसके अंदर पानी भरा जाता है। ये सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत ये चीज कहते हैं कि अगर लोकोत्तर शासन के अंदर अगर कोई चीज ज्ञान से भी ज्यादा ऊपर हो तो वो है पात्रता। अगर कोई हाइपोथेटिकली कोई मुनि भगवंत कोई गुरु भगवंत के पास ऐसी कोई विद्या है, ऐसा कोई ज्ञान है, ऐसा कोई वैभव है जो शासन के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त हो सकता है, वो अपना पूरा का पूरा जीवन किसी पात्र व्यक्ति को ढूंढने में निकाल देते हैं कि जो उनके पास से ये लब्धियां ग्रहण कर पाए। लेकिन अगर अपने जीवन के अंतिम दिन तक वो गुरु भगवान को ऐसा कोई भी पात्र व्यक्ति न मिले तो क्या करना? तो महानिषिद्ध नाम के आगम ग्रंथ के अंदर गणधर भगवंतों के द्वारा ये सूचना देने में आई है कि अगर कोई पात्र व्यक्ति न मिले तो वो ज्ञान, वो लब्धि, वो विद्या के साथ मर जाना अच्छा, लेकिन अपात्र व्यक्ति को बिल्कुल भी वो चीज न देना। आज हमारे साथ ना जब धर्म कथाओं की अपन स्वाध्याय करते हैं तो बहुत बार ऐसी बातें आती है कि उनके पास वो विद्या थी, ये विद्या थी, वो क्या, वो सोना खड़ा कर देते थे अपने पैर के ऊपर, कुछ औषधि का लेप करके वो पानी के ऊपर हवा में चलते थे, सुवर्ण सिद्धि का मंत्र वगैरह था, अलग अलग विद्याएं लब्धियां थी जो आज भी मौजूद है। लेकिन काल के गिरने के कारण अपात्र व्यक्ति ज्यादा आ गए और पात्रता वाले व्यक्ति की शॉर्टेज होने के कारण बीच बीच में अलग अलग गुरु भगवंतों ने ये डिसाइड किया कि अगर ये विद्या आगे लेकर के जानी है तो पात्र व्यक्ति चाहिए होगा, और अगर पात्र व्यक्ति नहीं मिलता है तो इस विद्या के साथ मैं मृत्यु को प्राप्त कर जाऊं वो अच्छा, लेकिन मेरे कोई भी शिष्य जिसके अंदर पात्रता नहीं है अगर उसको मैं ये विद्या दूंगा तो वो विनाश की तरफ की होगी। जैसे गुरु भगवान अपने आप को अपात्र मानते हैं कि लगभग 2-4 साल मैंने बौद्ध दर्शन का अभ्यास किया और एक क्षण आया जिस क्षण के अंदर मुझे लगा कि ये बौद्ध दर्शन ही करेक्ट है, इसके अंदर के रहस्य, ऐसे रहस्य तो मुझे मालूम ही नहीं थे। और धीमे 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 मेरी बुद्धि, ये सिद्धर्षि गणे गुरु भगवान इस उपमिति भव प्रपंच कथा के रचयिता खुद अपने जीवन का वो काला पन्ना हमारे सामने खोल रहे हैं, जहां पर उनको लगा कि बौद्ध दर्शन वो करेक्ट है, जैन दर्शन वो अधूरा है, जैन दर्शन वो मिथ्यात्व है। ऐसा विचार मेरे अंदर दृढ़ होता गया। हमारे यहाँ पर ना वो अंग विजय नाम का आगम सूत्र आता है, वो आगम सूत्र की स्टार्टिंग की 40 गाथा, 40 गाथा सिर्फ और सिर्फ ये ग्रंथ कौन पढ़ सकता है, उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए, वो गुणों का विश्लेषण 40 श्लोक के अंदर आता है कि अगर इस ग्रंथ को पढ़ने वाले के अंदर ये 40 गुण नहीं है तो वो पढ़ने वाले को अभी का अभी स्टॉप हो जाना चाहिए, इसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए हमारे अंदर भले आगम ग्रंथ को बहुत ही ऊंचा तत्व माना गया हुआ है, लेकिन एज अ श्रावक या श्राविका उसको पढ़ने की हमारी योग्यता नहीं, हमारी पात्रता नहीं, हम सब अभी कच्चे घड़े हैं, संसार की आसक्ति हमसे छूटी हुई नहीं है। ऐसे में अगर ये तत्व पढ़ाने में आए तो शायद हमारे अंदर अजीर्ण हो सकता है। सिद्धश्रेणी गुरु भगवान समझते अपने लिए बोलते हैं कि वो बौद्ध दर्शन के अंदर मुझे इतना ज्यादा विश्वास बैठ गया कि वहां पर जो बौद्ध के जो कुलाचार्य जो गुरु होंगे उनके पास जाकर के मैंने बात की कि मुझे ये जैन की दीक्षा में अभी ज्यादा रस नहीं रहा, ये बौद्ध दर्शन का स्वाध्याय करते करते नाउ आई एम मेंटली सेटल्ड कि मुझे बौद्ध की दीक्षा लेनी। बोलते कौन है? सिद्धर्षि गणी गुरु भगवान। ये बौद्ध के जो कुलाचार्य है वो तो अप्रतिम उनको हर्ष उत्पन्न हो जाता है, लेकिन सिद्धश्रेणी बोलते कि नहीं, लेकिन ना मैंने एक छोटा सा वादा मेरे गुरु भगवान को किया हुआ था कि अगर मैं बौद्ध की दीक्षा लूंगा तो मेरे हाथ में जो ये ओघा है वो ओघा मैं उनको वापिस रिटर्न देने जाऊंगा। मैं यानी कि सिद्धश्रेणी गुरु भगवान मैं जाता हूँ मेरे गुरु भगवान के पास 2-3-4 साल के गैप के बाद और उनके चरणों में आकर के अपना मस्तक झुकाता हूँ। जैसे ही मेरी चाल थी, मेरी बोली करनी थी, मेरे गुरु पहचान गए
धीमे धीमे करके वो मुझे पूछ रहे कि प्रॉब्लम क्या था, और मैं बुद्ध दर्शन के अंदर का जो रहस्य, जो मुझे एकदम आकर्षित जिसने मेरे अंदर आकर्षण उत्पन्न कर दिया था, वो तत्व को मैं मेरे गुरु के समक्ष रखता हूँ, और मेरे गुरु भगवंत जैन दर्शन में से कोई उसका तत्व लेकर के मुझे वापिस जैन दर्शन के अंदर स्थिर करते। धीमे 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 2-4 महीने में मेरे गुरु भगवंत के पास रहा, और मुझे लगा कि अरे यार, मैं तो पागल की तरह वो बुद्ध दर्शन के अंदर सेटलमेंट हो चुका था। इतना सुंदर जैन तत्व, और मैं वहां पर जाकर के भ्रमित हो गया। लेकिन मन में उनका एक विचार था कि वो बुद्ध के जो कुलाचार्य है, उनको भी मैं वादा देकर के आया हुआ था कि मैं अभी गया, होगा रख करके वापिस आने वाला हूँ। जाकर के मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए। वापिस जाते हैं वो कलाचार्य के पास कि नहीं नहीं भैया, आपका सब खोटा है, मैं तो जैन दीक्षा के अंदर ही स्थिर रहने वाला हूँ। और वहां पर बुद्ध के जो कलाचार्य है, वो उनको उनका ज्ञान देते हैं कि क्या तू गलत पट्टी पढ़ा करके आ चुका है, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। और सिद्धेश्वरी बोलते हैं कि मुझे तो उस समय लगा कि हाँ, बुद्ध का दर्शन बेस्ट है, जैन दर्शन के अंदर सब आधा अधूरा है। वापिस मैं आया मेरे गुरु भगवंत के पास, वापिस इनके पास से मैंने तर्क वितर्क समझा, मैं वापिस जैन दर्शन के अंदर स्थिर हुआ, अभी वापिस बुद्ध के पास आया, यहाँ पर तर्क वितर्क किए, यहाँ पर मैं स्थिर हुआ। तीसरी बार मेरे गुरु भगवंत के पास आया, यहाँ पर वापिस रिटर्न आया। 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 21 बार, 21 टाइम्स मैंने मेरे जीवन में ये किया कि 2-4 दिन यहाँ पर रुका, मेरे गुरु भगवान के पास जैन दर्शन के अंदर स्थिर हुआ, वापिस बुद्ध के वहां पर आया, यहाँ पर थोड़ा बहुत मुझे भ्रमित किया गया, यहाँ पर मैं स्थिर हो गया, वापिस मैं यहाँ पर आया। ऐसा कुल 21 बार मैंने किया मेरे जीवन के अंदर। 21वीं बार वो बुद्ध के जो कुलाचार्य थे, उन्होंने जबरदस्त प्रहार किया हुआ था, जितना भी उनके पास ज्ञान था पूरा का पूरा निचोड़ करके जैन दर्शन के हर एक मत का खंडन उन्होंने किया हुआ था। और मैं मेंटली सेटल्ड हो चुका था कि बस अभी तो मुझे बुद्ध की दीक्षा ही लेनी है। मेरे गुरु गए तेल लेने, मेरे मन में उनके प्रति रत्ती भर का भी अहोभाव नहीं, रत्ती भर का भी विनय नहीं, व्यावच नहीं, एक भी शुभ भावना नहीं। उल्टा मुझे उनके प्रति तिरस्कार का भावना थी कि उन्होंने मुझे गलत गलत समझा करके ये जैन दर्शन की जैन दीक्षा दे करके मेरा टाइम वेस्ट किया। अगर पहले ही मैंने बुद्ध की दीक्षा ले ली हुई होती, तो आज तो मैं कितना विद्वान बन जाता। इस प्रकार की भ्रमणा मुझे यानी कि सिद्धर्षि गणी गुरु भगवंत को थी। 21वीं बार जब मैं मेरे गुरु भगवंत के पास गया, हाथ हिलाते हुए, पैर हिलाते हुए, कहीं पर कोई अहो भावना नहीं, और उनके सामने वंदन भी नहीं किया, और टट्टार बन करके मैं बैठा, और मेरे गुरु भगवंत ने मेरी नस पकड़ ली। वो समझ गए थे कि इसको भी समझाना डिफिकल्ट है, इसके ऊपर जबरदस्त बौद्ध वालों ने कोई भ्रमणा फैलाई हुई है। अभी इस पर मैं कुछ भी बोलूंगा ना, असर नहीं करने वाला ये सिद्धर्षि गणी के ऊपर। लेकिन लेकिन गुरु भगवंत वो है जो पात्रता न होने के बावजूद भी उसको तारना ये मेरी फर्ज है, ये जानते हैं। गुरु भगवान जानते हैं कि ये श्रावक के अंदर, ये संसारी जीव के अंदर सत्व नहीं है, इसके अंदर पात्रता नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे भी करके इसको तारना वो मेरी फर्ज है। ये जिसके अंदर हो वो सदगुरु। और सिद्धेश्वरी बोलते हैं कि मेरे गुरु भगवान जानते थे कि मेरे अंदर पात्रता नहीं थी। स्टार्टिंग में मना बोला था कि बुद्ध दर्शन की अभी पढ़ाई करने जाना नहीं है, पहले अपना बेस को फाउंडेशन को एकदम मजबूत कर लो, बाद में अपन वहां पर जाएंगे। लेकिन मैं नहीं माना, मैंने मेरी अपात्रता उनके सामने व्यक्त कर दी, और मेरे जैसे अपात्र इंसान को भी तारना उनको उनकी फर्ज लगी। मेरे गुरु भगवान वो जानते थे कि अभी से को कुछ भी बोलूंगा ना, ये समझने वाला बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सुंदर वहां पर नाटक करते हैं मेरे गुरु भगवान। सिद्धेश्वरी बोलते हैं कि मेरे गुरु भगवान ने क्या किया, ज्ञान भंडार के पास गए, वहां से मालूम नहीं कोई पुस्तक उठा करके लेकर के आए, उसको पढ़ना शुरू कर दिया ऑन द वे। और पढ़ते 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 मैं जहां पर बैठा हुआ था वहां पर आकर के बैठ जाते हैं, और वो बुक को साइड में रख करके चले जाते हैं, बोल करके कि मुझे मातृ ठल्ले जाना है। मैं कुछ दिन में देर में आया, और पानी वगैरह लेकर के अपना जो सामान था वो लेकर के मात्रा ठल्ला की भूमि में गुरु भगवंत आगे निकल गए। मैं वहां पर बैठा हुआ था, मैं वेट कर रहा था कब अभी ये मुझे छोड़े तो मैं वहां पर जाऊं और जाकर के बुद्ध की दीक्षा के अंदर स्थिर हो जाऊं। उनके तो जबरदस्त एक से एक तत्व, एक से एक रहस्य है।
मेरा मन वो बुद्ध की दीक्षा लेने को लालायित हो उठा था, और मैं मन के अंदर इम्पेशेंट होता जा रहा था। यहाँ देखा, वहां देखा, गुरु भगवत को बहुत टाइम हो गया, अभी तक नहीं है, और बाजू में वो पुस्तक पड़ी हुई। मैंने टाइम पास करने के लिए, ठीक है भाई अभी बैठे बैठे क्या करेंगे, टाइम पास करेंगे, तो बुक को मैंने हाथ में ले लिया, बुक को ओपन किया, सबसे पहला श्लोक लिखा हुआ था, याकिनी महत्तरा सोनू श्री हरिभद्राचार्य विहाता ललित विस्तरा। ललित विस्तरा नाम के ग्रंथ की ये पहली गाथा। याकिनी महत्तरा सुनु, यानी याकिनी महत्तरा का शिष्य। याकिनी महत्तरा कौन थे? साध्वी जी भगवंत थे, जिन्होंने हरिभद्र ब्राह्मण को प्रतिबोध दिया हुआ था, और हरिभद्र ब्राह्मण को हरिभद्र सूरी बनाया हुआ। ये ललित विस्तरा ग्रंथ का स्वाध्याय, उसको पढ़ने की शुरुआत मैं करता हूँ, यानी कि सिद्धर्षि गुरु भगवंत करते हैं। ये ललित विस्तरा ग्रंथ और कुछ भी नहीं, लेकिन नमुत्थुनम सूत्र का बहुत ही सुंदर विवेचनात्मक रचना। नमुत्थुनम के अंदर आता हुआ एक एक शब्द को बहुत ही सुंदर डिटेल्ड में ये हरिभद्र सूरी महाराजा ने उसको ग्रंथ के अंदर आरूढ़ किया हुआ। उसमें आता है कि भगवान कैसे है, पुरुषों में सिंह जैसे है, सिंह की वीरता, चाहे कितने भी हाथी आ जाए, चाहे कितने भी पशु आ जाए, सिंह की एक गर्जना, सिंह की एक दहाड़, और सारे के सारे जानवर उल्टे पैर भाग जाते हैं। अरिहंत परमात्मा ऐसे होते हैं कि जिनको परिशा के प्रति प्रेम होता है। परिशा आओ, सामने से आओ, मैं मेरे सत्व की गर्जना करूंगा और हर एक परिशह भाग जाएगा। मुझे यहाँ पर गर्जना मुंह से नहीं करनी, मेरे सत्व से गर्जना करनी। इस प्रकार का एक एक तत्व ये ललित विस्तरा ग्रंथ के अंदर हरिभद्र सूरी महाराज ने रखा हुआ। मैं तो ये ग्रंथ को पढ़ने के बाद एकदम अंदर से आफरीन आफरीन हो गया कि वाह, इतना सुंदर ग्रंथ जैन दर्शन के अंदर हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित हुआ ग्रंथ, और मैंने कभी पढ़ा भी नहीं। लालच है उसके अंदर। याकिनी महंता में बोलते हैं कि परमात्मा की बात को तो साइड में रखते हैं, परमात्मा के शासन को प्राप्त किया हुआ एक साधु के अंदर भी ये गुण होता है। एक एक साधु शेर समान, एक दहाड़ करे और कर्मों का भुक्का हो जाए। इस प्रकार के गुण एक एक श्रवण भगवंत के अंदर होते हैं। और ये सिद्धेश गण, यानी कि मैं सोचता हूं कि अगर भगवान के शासन को प्राप्त हुआ छोटे से छोटा साधु भी अगर उसकी ये दशा है, तो स्वयं अरिहंत परमात्मा क्या लेवल होगा। और ये पढ़ने के बाद मैं कंप्लीटली सरेंडर हो गया जैन दर्शन के अंदर, और मेरे मन में विचार भी नहीं आया कि मैं बुद्ध में जाकर के उनको मना बोल करके, बिकॉज मुझे मन में ये विचार आया कि वो तो मिथ्यात्वी है, मिथ्यात्व को दिया हुआ वचन को पालने की कोई मेरी फर्ज नहीं बनती, मैं बस ये पूरा का पूरा जीवन यहीं पर रहूंगा। और इन एन एसेंस ये भी कह सकते हैं कि सिद्धेशी गणित गुरु भगवंत ने जो उपमिति प्रपंच कथा की रचना की, वो रचना करने के पीछे का अगर कोई मेन मोटिव हो, उसका अगर कोई सोर्स रॉ मटेरियल हो, तो वो ललित विस्तरा ग्रंथ। इसके अब आगे गुरु भगवंत क्या फरमाते, प्रथम प्रस्ताव ऑलमोस्ट पूरा होने को आया हुआ है, उसके अंतिम में गुरु भगवंत क्या हमको समझाने का प्रयत्न करते हैं, ये सब बातें अपन कल के क्लास में करेंगे। आज पक्षी का दिन, पक्षी प्रतिक्रमण 14 का दिन। आज शायद सब लोगों ने मिनिमम प्रतिक्रमण तो किया हुआ होगा, और छोटा मोटा तप तपश्चर्या तो अव्यार दिव्या रेखासना बैठक के सबका होगा, ऐसी हमारी इच्छा। सभी तपस्वी सुख शांता में होंगे। और ये जो आज हमने घटना देखी, कितने गुरु भगवंत की घटना, इसके द्वारा हमको वो पॉइंट तक पहुंचना है कि शिष्य की कृतज्ञता। हरिभद्र सूरी महाराजा भी अपने ग्रंथ के शुरुआत के अंदर याकिनी महत्रा सुनु लिखते हैं, यानी कि याकिनी महत्रा नाम की साध्वी जी भगवंत के द्वारा प्रतिबोध प्राप्त हुआ ऐसा हरिभद्र के द्वारा रचित दलित विस्तरा ग्रंथ। और सिद्ध शिगणी गुरु भगवंत भी अपने प्रथम प्रस्ताव के अंत में अपने पूरे के पूरा जो रचना हुई उसके श्रेय ये हरिभद्र सुश्री महाराजा को करते हैं। और उसी गाथा में आगे आता है कि हमने जो द्रमक की और धर्म बोधकर की भूमिका देखी, इस भूमिका के अंदर द्रमक यानी कि मैं, और धर्म बोधकर
यानी कि याकिनी महत्तरा सोनू हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज। इतने समय तक हमको लगता था कि हम द्रमक है और धर्म बोधकर के स्थान पर सिद्ध शिकणी गुरु भगवंत है, लेकिन प्रथम प्रस्ताव के अंत में वो ये चीज को अपने सामने सरेंडर कर देते हैं कि मैं तो द्रमक था, धर्म बोधकर तो हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज आए। कितनी उत्तम हमारे अंदर ये परंपरा। याकिनी महत्तरा से हरिभद्र सूरी महाराज साहब प्रतिबोध हुए, हरिभद्र महाराज साहिब से ये सिद्ध शिकणी प्रतिबोध हुए, और सिद्ध शिकणी गुरु भगवंत के माध्यम से हम सब प्रतिबोधन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। आगे उपमिति बहुबर पंच कथा के अंदर क्या आता है, ये हम कल विस्तार से जानने का प्रयत्न करेंगे। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिथ्या में निगड़म, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना। थोड़ा बहुत अपने अंदर कृतज्ञ भाव गुरु भगवंत को लेकर के उत्पन्न हो, ऐसी हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। धन्यवाद।